शॉप से आज एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले हमने रिफ्रैक्टर बनाया था 127 मिलीमीटर 5 इंच में, जो प्योर अपर्चर आपको देता है, और एक बहुत ही लंबी ट्यूब 1200 mm फोकल लेंथ। अब जो हम बात करेंगे वो माक्सुटॉप मॉडल, पोर्टेबल मॉडल, सेम 5 इंच अपर्चर में, लेकिन फोकल लेंथ जो होगी 1900। तो ज्यादा फोकल लेंथ वाले जो टेलीस्कोप्स हैं वो प्लैनेट्स पे बहुत अच्छे साबित होते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छी मैग्निफिकेशन देते हैं। तो जिन्होंने प्लैनेट स्टडी में जाना है डीपली, उनको पास से देखना है, तो वो हाई फोकल लेंथ वाले टेलीस्कोप प्रेफर करते हैं। ये मेरे पास ऑप्टिकल ट्यूब है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो 127 मिलीमीटर की ये ऑप्टिकल ट्यूब है। इसका वजन रफली करीब 3 किलो के आसपास होगा। 3-3.5 किलो के आसपास इसका वेट होगा। और नीचे ये डबटेल प्लेट है। इसमें ये स्टील की फिनिश दी हुई है। यहाँ पे थ्रेडिंग नहीं है, तो ये कैमरा ट्राइपॉड पे नहीं लग सकती। लेकिन आप किसी भी लेथ मशीन शॉप से अगर यहाँ होल करा लें स्टैंडर्ड, तो ये लग सकती है। एक ऑप्शन है। साथ में क्या क्या है और इसकी असेंबली और इससे क्या क्या देख सकते हैं, वो हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। साथ में इसके ये आईपीस ट्रे है, प्लेनेस्फीयर है, कैटलॉग है, मोबाइल फोन अडेप्टर है इसके साथ। ये 2 स्लो मोशन केबल्स हैं, काउंटर वेट रॉड है, ये इसका माउंट है, इम्पोर्टेंट इक्वेटोरियल 2 माउंट आप इसको समझ सकते हैं। और काउंटर वेट है ये इसका डायगनल है। सुपर प्लॉसल आईपीस है 25 mm का, फुली मल्टी कोटेड। प्लॉसल 10 mm का आईपीस इसके साथ। 3x बार्लो, रेड डॉट फाइंडर, ट्राइपॉड और काउंटर वेट। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके साथ आती है। और ये जो टेलीस्कोप है 1900 mm फोकल लेंथ में है। जो 2 आईपीस हैं वो जो पावर दे रहे हैं 25 mm जो है वो करीब रफली 48x के आसपास पावर देता है। और जो 10 mm है 190x देता है। तो 1900 डिवाइडेड बाई 25 वो रफली आपको देगा करीब थोड़ी ज्यादा पावर देगा। मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, लेकिन आप उसको इंटू 3 करेंगे तो वो 228x के आसपास पावर आती है। तो जो करंट सेट ऑफ आईपीसीज है 228x पावर तक है, लेकिन जो कैपेबिलिटी इसकी है वो 300x तक जा सकता है, क्योंकि 127 mm अपर्चर है। 300-350 तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की सीइंग कंडीशंस कैसी हैं और आईपीस की क्वालिटी क्या है। तो इसकी असेंबली के ऊपर अंकुश को इनवाइट करते हैं, वो आके इसको असेंबल करके दिखाएंगे। तो इसकी असेंबली अंकुश शुरुआत कीजिए। इक्वेटोरियल माउंट आईपीस ट्रे हम लगा चुके हैं। अपना लैटिट्यूड आपको सेट करना है
27.5 28 जो भी है आपके शहर का। फिर रफली 27.5 सेट हो गया। इसके बाद ये काउंटर वेट रॉड, नीचे का लॉक आपने खोलना है काउंटर वेट रॉड का। उसके बाद आप वेट्स लगा सकते हैं। इस पर एक ही काउंटर वेट है। दोनों एक्सेस लॉक कर लीजिए और उसके बाद ये स्क्रू जो है इसको थोड़ा लूज कर लीजिए ताकि वो आराम से इसमें स्लाइड कर जाए। ये डबटेल जो है ये इसमें स्लाइड करनी चाहिए। इस तरीके से तो आप इसको बीच में रोक सकते हैं और फिर यहाँ से आपको टाइट करना पड़ेगा ताकि वो उसको होल्ड कर ले डबटेल। उसके बाद आप डायगोनल लगा सकते हैं पीछे डस्ट कैप रिमूव करके। आईपीस लगा सकते हैं सबसे कम पावर का रेड डॉट फाइंडर। कईयों में थोड़ी सी ब्रैकेट आपको लूज करनी पड़ेगी स्क्रू ड्राइवर से। तो ये इसमें लग गया स्लाइड करके। टू मोशन केबल है, इसको अनस्क्रू करके दोनों एक्सिस पे आप लगा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन आप दोनों तरफ में से कोई भी एक तरफ लगा सकते हैं। एक यहाँ ऑप्शन थी इसके और एक ये पैरेलल यहाँ ऑप्शन थी। इधर भी लगा सकते हैं और उधर भी लगा सकते हैं जहां आपको कन्वीनियंट लगे और लगे कि टेलीस्कोप अटकेगा नहीं। सही है बैलेंस। इस तरफ नहीं है, नॉर्मली होती है लेकिन इस तरफ नहीं है, सिर्फ उसी तरफ है तो सिर्फ वहीं लगेगी। तो आपको ये बैलेंस करनी है ट्यूब दोनों एक्सिस पे। तो अभी ट्यूब तरफ थोड़ा हैवी है तो आपको जो वेट्स हैं वो शिफ्ट करने पड़ेंगे नीचे। नीचे ये कैप लगानी जरूरी है। जब आपने वेट लगाई थी तो हमने ये कैप नहीं लगाई थी, अभी लगा रहे हैं। इस कैप का ये फायदा है कि वेट शिफ्ट नहीं हो सकता। अगर वेट का लॉक खुल जाए गलती से तो शिफ्ट नहीं होगा, नीचे शिफ्ट होके गिरेगा नहीं फ्लोर पे। तो आपको दोनों एक्सिस पे अभी बैलेंस करना है। अभी भी ये हल्का सा ट्यूब हैवी है तो ये इसको और नीचे करेंगे और वहां टाइट किया है। तो अब ये मेरे ख्याल बैलेंस हो गया है। कहीं भी छोड़ें तो ये प्ले नहीं होना चाहिए इसमें। अब डेक्लिनेशन एक्सिस पे भी इसको हम एक बार करेंगे।
अब आपको डिक्लिनेशन एक्सिस पे बैलेंस करना है। ये डिक्लिनेशन नॉब है जो नीचे लगी हुई है डबटेल के पास, तो इसको लूज करके आप ट्यूब को बैलेंस कर सकते हैं कि वो बैलेंस है कि नहीं। अगर नहीं है, कहीं प्ले है, तो आपको ट्यूब स्लाइड करके आगे पीछे खिसकानी पड़ेगी। इस केस में क्योंकि बैक हैवी है तो थोड़ा सा इसको ये बैक हैवी है, अभी ये बैक हैवी है तो थोड़ी सी ट्यूब हमें आगे खिसकानी पड़ेगी। तो इस वक्त ये बैलेंस हो गई। तो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर इसको इसको देख लिया है तो आप उसको लॉक भी कर सकते हैं। जब आपने नॉर्थ स्टार अलाइनमेंट कर ली तो आप उस दोनों एक्सिस को लॉक कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर आप स्लो मोशन से फाइन वो कर सकते हैं, फाइन मूवमेंट कर सकते हैं। तो जब आपने लॉक कर लिया, जैसे मैंने लॉक किया, तो फिर मैं अगर फोर्सेबली हिलाऊंगा तो वो गियर्स इसके खराब हो सकते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आपको सिर्फ स्लो मोशन केबल्स जो है वही आपको यूज करनी है मूवमेंट के लिए। जैसे ये है, ये अभी मूवमेंट हो रही है आपकी डिक्लिनेशन एक्सिस पे, और ये आपके आरए एक्सिस पे हो रही है। तो आपके ये जो दोनों एक्सिस हैं जब लॉक होंगे तभी आपकी स्लो मोशन जो है इफेक्टिवली काम करेगी। तो ये आपका डिक्लिनेशन वाला है और ये वाला आपका वर्टिकल मूवमेंट या आरए। और अगर लॉक्ड हैं और आपको फिर पोजीशन ड्रास्टिकली चेंज करनी है तो आप उसको फिर अपने हिसाब से जो भी स्पॉट करना है ऑब्जेक्ट, वैसे तो आप सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ से जो सेटिंग सर्कल्स है वहां से भी कर सकते हैं, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप आराम से जो भी चीज देख ली आपने फिर उस पर करके आप उसे लॉक कर सकते हैं। और नॉर्थ स्टार अगर अलाइनमेंट है तो फिर उसको फाइन ट्यून करके यहाँ से आप उसे ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये स्लो मोशन केबल बहुत हेल्पफुल है ट्रैकिंग के लिए इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देते हैं 127 मक्सो टॉप में कुछ फोटोज में आपको कलेक्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस टाइम पे